हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपगेशन डिले एंड राउंड ट्रिप टाइम। तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मोस्टली हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो या यूजीसी नेट हो या कोई एचपीएससी का एग्जाम हो। तो इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल हर बार आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो पहले इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ट्रांसमिशन टाइम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है। ये ट्रांसमिशन टाइम या इसको दूसरा नाम होता है इसका ट्रांसमिशन डिले। तो बोथ आर सेम, ट्रांसमिशन डिले। तो जैसे ही हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पे एक सेंडर होता है, वहां पे एक सेंडर होता है और ये सेंडर इस चैनल के थ्रू किसी अदर रिसीवर से कनेक्ट होता है। तो उस टाइम पे जब भी सेंडर, अब नेटवर्क में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर वो कम्युनिकेट क्यों करते हैं, कोई भी मैसेज या डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो सेंडर अब यहाँ पे एक मैसेज ट्रांसफर करता है रिसीवर को। तो ये है आपका, मान लो मैसेज है। तो अब यहाँ पे इस प्रोसेस में ट्रांसमिशन टाइम किसको बोल रहे हैं हम। तो ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है आपका, इस मैसेज को ट्रांसमिट करने का टाइम इस चैनल पे, इसी को बोला जाता है ट्रांसमिशन टाइम। कि इस मैसेज को इस चैनल पे ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगा। अब ट्रांसमिट करने का मतलब क्या है कि ये सेंडर के पास में मैसेज है, ये मैसेज अब पास कर रहा है इस चैनल को। ये तो इस चैनल को पास करने में जो जितना टाइम लगेगा वो कहलाता है आपका ट्रांसमिशन टाइम या ट्रांसमिशन डिले। जैसे मान लो इस चैनल की अगर बैंडविड्थ गिवन हो, तो बैंडविड्थ गिवन है 1 बिट्स पर सेकंड। तो जो डाटा है उसका आपके पास में साइज है 10 बिट्स। तो अब इसका मतलब क्या है, इस 10 बिट्स को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगेगा अगर ये निकालना हो। तो बैंडविड्थ का मतलब है 1 बिट्स पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 1 बिट ट्रांसमिट कर सकता है ये। अब आपको इसको रिवर्स करके देखो तो 1 बिट को ट्रांसमिट करने में 1 सेकंड लगता है। अब आपको कितना बिट ट्रांसमिट करना है, 10 बिट्स। तो ऑब्वियस ही बात है, जब 1 बिट को 1 सेकंड लग रहा है तो 10 बिट्स को ट्रांसमिट करने में 10 सेकंड ही तो टाइम लगेगा। तो यही है आपका ट्रांसमिशन टाइम। तो ये कहलाता है आपका ट्रांसमिशन टाइम या ट्रांसमिशन डिले। मतलब कि इस मैसेज को आप इस चैनल पे ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पे ट्रांसमिट हो चुका है। तो इस मैसेज को सेंडर से इस चैनल पे ट्रांसमिट करने का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन टाइम। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ट्रांसमिशन टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मैसेज का साइज अपॉन बैंडविड्थ, या फिर ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ डेटा, लेंथ ऑफ डेटा अपॉन बैंडविड्थ। तो ये होता है आपका ट्रांसमिशन टाइम। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ट्रांसमिशन टाइम इट्स द टाइम टेकन टू ट्रांसमिट द डाटा पैकेट ऑन आउटगोइंग लिंक, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसमिशन टाइम। नेक्स्ट आपका प्रोपेगेशन डिले। तो अब ये प्रोपेगेशन डिले क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा ट्रांसमिशन टाइम, अब पढ़ेंगे प्रोपेगेशन डिले। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सेंडर क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो इस चैनल पे ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पे एक रिसीवर है, तो ये जो मैसेज है अब ये ट्रांसमिट हो चुका है यहां से इस चैनल पे। तो ये कहलाता है आपका ट्रांसमिशन टाइम। बट अभी ये मैसेज है यहाँ पे डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है। इस रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ है, ये यहीं पे है, ठीक है। तो अब ये मैसेज यहां से ट्रेवल करके जब यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, इस पूरे टाइम को हम बोल रहे हैं प्रोपेगेशन डिले। कि मैसेज ने इस पूरे चैनल को जब ट्रेवल किया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करने का जो टाइम है वही कहलाता है आपका प्रोपेगेशन डिले। और ये कंप्लीटली डिलीवर कब माना जाएगा, मतलब कि कंप्लीटली डिलीवर होने के बाद ही हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, जब तक इसकी लास्ट बिट ट्रांसमिट नहीं हो जाएगी। तो लास्ट बिट ट्रांसमिट जब हो जाती है तब हम प्रोपेगेशन डिले का टाइम मेजर करते हैं। मतलब कि वो प्रोपेगेशन डिले होता है जब लास्ट बिट अपने एंड तक पहुंच जाएगी। तो यही होता है प्रोपेगेशन डिले।
तो अब ये जो प्रोपेगेशन डिले है ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो होता है हमारा डिस्टेंस और सेकंड होता है वेलोसिटी। तो अगर इसका फॉर्मूला देखें प्रोपेगेशन डिले का, तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्टेशंस एंड वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी हम मोस्टली रेफर करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्यों रेफर करते हैं, क्योंकि जो चैनल होता है वो ऑप्टिकल फाइबर एज्यूम करके चलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है। वैसे भी आजकल ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। यहाँ पे जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं वो लाइट के थ्रू ट्रेवल करते हैं और लाइट की वेलोसिटी होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट एक्चुअल में जो सिग्नल होते हैं वो ट्रेवल करते हैं इस लाइट का 70%। तो मतलब कि अगर 10⁸ इंटू 70%, 0.70 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कंप्यूटर नेटवर्क एज्यूम करके हम चलते हैं। अगर कुछ भी वैल्यू ना गिवन हो, अदरवाइज तो वो न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दे देगा वेलोसिटी ऑफ लाइट की, ठीक है। अदरवाइज नहीं गिवन है तो हम क्या लेते हैं, ये वाली वैल्यू एज्यूम करके आप अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और डिस्टेंस भी वो देगा। तो ये होता है प्रोपेगेशन डिले। तो टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच फ्रॉम वन एंड ऑफ द लिंक टू अदर एंड ऑफ द लिंक इज कॉल्ड एज ए प्रोपेगेशन डिले। अभी हमने देखा कि सेंडर क्या करता है, रिसीवर को मैसेज सेंड करता है। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम निकालें अगर, तो इस मैसेज को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगा इस चैनल पे, ट्रांसमिशन टाइम। और ये मैसेज अब यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुंचेगा, इसको बोलते हैं आपका प्रोपेगेशन डिले, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे, टोटल टाइम अगर निकालें तो हमें टोटल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपेगेशन डिले। बट इस प्रोसेस को कंप्लीट कब मानते हैं, जब मैसेज यहाँ पे डिलीवर होता है तो रिसीवर क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सेंडर को। अब इस एक्नॉलेजमेंट का भी तो ट्रांसमिशन टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट प्लस में इसका भी प्रोपेगेशन डिले भी कैलकुलेट होगा। बट जो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है इसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम ऑफ जो डाटा होता है वो मोर ग्रेटर देन होता है ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट। मतलब कि एक्नॉलेजमेंट का जो साइज होता है, मैसेज का जो साइज होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू डाटा, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट को, इसको हम कंसिडर नहीं करते। बट अबाउट प्रोपेगेशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट, बट ये तो मैसेज साइज पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, इसलिए इसको हम अपने कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर टोटल टाइम अब फिर से निकालें तो टोटल टाइम इस पूरे प्रोसेस में कितना लगा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू आएगा आपका ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डेटा प्लस प्रोपेगेशन डिले ऑफ डेटा प्लस में प्रोपेगेशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अब जो प्रोपेगेशन डिले ऑफ डाटा और प्रोपेगेशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट है ये है तो सेम ही ना दोनों ही, क्योंकि बोथ आर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो कि सेम है दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डाटा प्लस में प्रोपेगेशन डिले। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम, ये क्या निकल के आया टोटल टाइम, सॉरी ये 2 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि हम इसको सेम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना होगा, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डाटा प्लस 2 टाइम ऑफ प्रोपेगेशन डिले। तो ये होता है फॉर्मूला टोटल टाइम का। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट और देखते हैं, राउंड ट्रिप टाइम। तो राउंड ट्रिप टाइम क्या होगा अब यहाँ पे, तो राउंड ट्रिप टाइम की जो हमने बात करी थी कि राउंड ट्रिप टाइम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आरटीटी होता है हमारा, जो आरटीटी है वो है 2 टाइम्स ऑफ प्रोपेगेशन डिले, इसी को बोल रहे हैं राउंड ट्रिप टाइम। आरटीटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोपेगेशन डिले, तो आरटीटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पीडी। तो अब अगर टोटल टाइम का फॉर्मूला अगर चेंज करें हम तो टोटल टाइम कितना आ गया, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डेटा प्लस आरटीटी, ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला बन के आया आपके सामने ये।
तो अगर राउंड ट्रिप टाइम निकालने को बोले, आपको आरटीटी निकालने को बोले, तो आपको क्या करना है, 2 टाइम करना है प्रोपेगेशन डिले का सिंपली। यही होता है कंप्लीट एक राउंड ट्रिप टाइम। अब इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे हम कि ट्रांसमिशन टाइम या प्रोपेगेशन डिले या राउंड ट्रिप टाइम पे किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम।